Good morning, friends. Today we are going to discuss a new article for Food Security Officer Mains Examination. It is always asked body mass index, or it is also called as index of weight for height. For what purpose it is measured? तो आपको सबको मालूम है कि आप जब कभी जिम में जाते हो तो वहाँ पे जो ट्रेनर होते हैं वो आपका बॉडी मास इंडेक्स देखते हैं। आप जब भी आप किसी अस्पताल में जाते हो तब भी आपका वेट और आपकी हाइट पूछी जाती है। ये क्यों है और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये आज हम देखने वाले हैं। बॉडी मास इंडेक्स इट इज अ सिंपल इंडाइसिस फॉर अंडरस्टैंडिंग द स्टेटस ऑफ ह्यूमन बॉडी, दैट इज if it is underweight, it is normal in weight for height, it is overweight, if it is obese or it is extreme obese. Because until you don't know the status of body, you cannot treat that patient or you can't estimate the calories required for that patient. इंडिया में आपने ऐसे भी देखा है कि न्यूट्रिशनल स्टेटस बहुत ही निम्न दर्जा का है, और अगर हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स देखते हैं तो उस ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भी हम बहुत ही निचली पायदान पे हैं। अब इसके लिए अगर हम पूरा वो सर्वे देखें ग्लोबल हंगर इंडेक्स का तो ये बॉडी मास इंडेक्स कैसे मेजर किया जाता है? सिंपली बॉडी मास इंडेक्स इज डिफाइंड एज द वेट ऑफ दैट पर्सन इन किलोग्राम. इट इज डिवाइडेड बाय height of that person, it may be male, female or transgender, height of that person in meter square, and with the help of this we can estimate body mass index. Like if the indices is less than 18.5, we can conclude that person is underweight. That means his weight is less for this height. In case of normal people, the indices ranges in between 18.5 to 24.9. In case of overweight persons, which are more prone to disorders, like underweight person and overweight persons are more prone to disorders. इनमें जो होती है अंडरवेट लोगों में, तो उनमें जो होती है डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स होते हैं, कम खाने की वजह से या कुछ चीजों की कमी से होने वाले डिसऑर्डर्स। और जो ओवरवेट लोग होते हैं उनमें जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो संतर्पण की वजह से होते हैं, यानी कि ज्यादा खाने से या ज्यादा न्यूट्रिएंट लेने की वजह से होते हैं। पूरे न्यूट्रिएंट तो नहीं लेते हैं, लेकिन उसमें कार्बोहाइड्रेट फैट्स का अगर परसेंटेज ज्यादा होता है तो वो ओवरवेट बन जाते हैं। और जो तीसरा इंडाइसिस में बताया गया है ओबेस, इफ द इंडाइसिस रेंजेस इन बिटवीन 30 to 40, वी कंसिडर दैट पर्सन ओबेस पर्सन, एंड इफ द इंडाइसिस इज अबव 40, that means he is more prone to die, more prone to cerebrovascular disorders, more prone to cardiovascular disorders. That person is called as extreme obese person. अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो with the help of this indices we can conclude its weight for height measure, as well as we can conclude whether it is underweight, whether it is normal in weight for height, whether it is overweight, whether it is obese or whether it is extreme obese. And by knowing these indices we can manage their diet pattern accordingly. और इसी की मदद से हम जो अंडरवेट है उनको अच्छा न्यूट्रिशियस डाइट देके उन्हें नॉर्मल बना पाते हैं, और जो ओवरवेट है उनको एक्सरसाइज या उनके डाइट पैटर्न में कुछ बदलाव करके हम उन्हें नॉर्मल बना सकते हैं। जो ओबेस है, जो एक्सट्रीम ओबेस है, उनको हम कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट देके उनको उनकी सेहत भी हम बचा सकते हैं, ताकि उनको बहुत सारे डिसऑर्डर से हम बचा पाए। तो इसीलिए ये बहुत मायने रखता है बॉडी मास इंडेक्स। और बॉडी मास इंडेक्स आपका अच्छा रखने के लिए आपको टाइम पे खाना है और टाइम पे एक्सरसाइज करना है। इतना ही कीजिए, आपका बॉडी मास इंडेक्स हमेशा 18.5 टू 24.9 इस रेंज में ही रहना चाहिए। इससे कम है तो आप अंडरवेट समझिए खुद को, इससे ज्यादा है तो आप ओवरवेट समझिए। अंडरवेट पर्सन एंड ओवरवेट पर्सन आर मोर प्रोन टू डिसऑर्डर्स, ये भी आप महज ध्यान में रखिए।
थैंक यू। और अगर आपको यह हमारा आर्टिकल अच्छा लगा है तो हमें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।